The first budget which we are going to start is सबसे simple और सबसे important, and that is flexible budget. Flexible budget. ठीक है. Let's see the sums on that. तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो तुम लोग के नोट्स में भी क्वेश्चन नंबर 10 ही है. ठीक है. चलो लेट्स सी. फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स. कितना यूनिट्स? 10,000. तो जो अभी क्वेश्चन दिया है वो कितने यूनिट्स का है? 10,000. फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स द फॉलोइंग आर बजटेड एक्सपेंसेस. मटेरियल, फटाफट बताओ. फिक्स्ड है कि वेरिएबल? सर वेरिएबल. लेबर वेरिएबल. वेरिएबल ओवरहेड्स वो तो खुद ही वेरिएबल है. फिक्स्ड ओवरहेड्स वो तो खुद ही फिक्स्ड है, राइट. वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट, तो ये वेरिएबल हो गया. नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस वो क्या बोल रहा है? 10% फिक्स्ड है. तो चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे फिक्स्ड आएगा और वेरिएबल आएगा. ओके. तो सेलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? 12. 12 का 10% मतलब 1.2, एंड 12 का 90% कम्स टू 10.8, है ना. तो 10% फिक्स्ड है और 90% वेरिएबल है. लेकिन 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 ऑलरेडी अपन ने पहले से ही क्या डिसाइड कर रखा है? कभी भी फिक्स्ड को पर यूनिट में लिखने का नहीं. तो फटाफट बताओ ये कितने यूनिट्स के बारे में बोल रहे हैं? सर 10,000. तो 10,000 इंटू 1.2 कितना आ रहा है? दैट इज 12,000. तो हमारे लिए जो अमाउंट इंपॉर्टेंट है, दैट अमाउंट इज 12,000. क्लियर. तो अगर मैं सेलिंग एक्सपेंसेस का फिक्स्ड का बात करूं तो दैट इज 12,000. वेरिएबल बोला तो पर यूनिट पे तुम लोग बात कर सकते हो. देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 40,000 फिक्स्ड लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा फिक्स्ड रहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन में बोला है फिक्स्ड जो है इट इज 20%. तो फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है. सो 4 का 20%, 4 टू जा 8, दैट कम्स टू 0.8. देन 8 4 जा 32, 3.2. तो 0.8 जो है वो फिक्स्ड है एंड 3.2 क्या है? वेरिएबल है. लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था? कभी भी फिक्स्ड को पर यूनिट में लिखने का नहीं. तो इसी को हम लोग इनको क्या कर देंगे? 10,000. 10,000 into 0.8 that comes to 8,000. तो अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर यूनिट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? 8,000 का अमाउंट. ठीक है. ओके. प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7,000 यूनिट्स एंड 9,000 यूनिट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो लोग ये पढ़ते हैं प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन. तो उनको लगता है अरे सर ये तो प्रोडक्शन बजट है. अरे ना बाबा ना, उसने बोला है प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7,000 एंड 9,000. मतलब जो डेटा दिया है वो 10,000 यूनिट्स का है और जो क्वेश्चन में पूछा है दैट इज फॉर 7,000 एंड 9,000 यूनिट्स. समझा मैंने क्या बोला? चलो ठीक है. तो हम देख लेते हैं इसको प्रेजेंट कैसे करें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर है 10. ठीक है. तो जो डेटा दिया है दैट इज फॉर 10,000 यूनिट्स. जो पूछा है दैट इज फॉर 7,000 यूनिट्स. एंड और एक जो पूछा है दैट इज फॉर 9,000 यूनिट्स. जरा एक बार चेक कर लेते हैं. 10,000 का सामने से दिया है, 7 और 9 का क्वेश्चन में पूछा हुआ है. ठीक है. मैं रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है
ये और ये क्वेश्चन में उन लोगों ने पूछा। ओके, सो ये लिख देते हैं अमाउंट, ये पर यूनिट, अमाउंट पर यूनिट, अमाउंट एंड पर यूनिट। ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बोलो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऊपर वेरिएबल ओवरहेड्स या फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक एक नाम लिख देते हैं, अमाउंट बाद में लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो नीचे आ जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है कुछ तो और वो डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, देन उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में 10% फिक्स्ड है, मतलब 90% वेरिएबल भी तो है, तो चलो सेलिंग एक्सपेंसेस भी एक आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन तो 40,000 पूरा का पूरा फिक्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गया। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इनका ले लेंगे टोटल, इसी टोटल को हम लोग बोल देते हैं ओके। चलो उसके बाद आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है, सबसे पहले आएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड देन देयर विल बी टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे बी। ओके, सो लेट्स सी क्या दिया है। मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट है 48। ओके, सो मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट विल बी 48। वेरिएबल है कि फिक्स्ड है सर, वेरिएबल है तो उसका पर यूनिट सब जगह पे क्या रहेगा, सी। लेबर इज 24, तो ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24। देन वेरिएबल ओवरहेड इज 20, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। देन उसके बाद वेरिएबल जो डायरेक्ट एक्सपेंस है दैट इज 10.8। अगर मैं पर यूनिट का बात करूँ तो 10.8, 10.8, 10.8। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, वेरिएबल का जो डायरेक्ट एक्सपेंस है दैट इज फिक्स्ड हो गया ये 4। वेरिएबल का डायरेक्ट एक्सपेंस जो है दैट इज 4 एंड नॉट दिस। ठीक है, तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ओके,
देन उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में जो वेरिएबल है दैट इज 10.8, 10.8, 10.8। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कितना है 3.2, 3.2, 3.2। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट का बात कर लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट कितना दिया है यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द अमाउंट, कितना दिया है 1,20,000 है ना। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो अमाउंट है 1,20,000 अमाउंट में आएगा। इसका पर यूनिट कुछ भी काम का नहीं है एंड अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन whatever may be the level of production, कम है या ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। सेलिंग एक्सपेंसेस में जो फिक्स था हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि वो 12,000 है, सो दिस विल बी 12,000, 12,000 and 12,000 irrespective of the production level। एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो दैट इज 40,000 फिक्स्ड, तो 40,000, 40,000, 40,000। देन डिस्ट्रीब्यूशन में जो फिक्स है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि दैट इज 8,000, 8,000 एंड 8,000। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो हमने क्या किया, ये जो 10,000 यूनिट्स था इसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। 7,000 और 9,000 का क्वेश्चन में सामने से पूछा है। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे सम को, फ्लेक्सिबल बजट को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है उसमें, वेरिएबल में क्या इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट। तो हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सब जगह पे हमने सेम रख दिया है ना। और अगर तुम लोग कॉस्ट शीट याद करोगे तो कॉस्ट शीट में भी तो ऐसे ही करते थे ना अपन, जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका पर यूनिट सेम होता था और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका क्या सेम रखा हमने, फिक्स्ड कॉस्ट का हमने सेम रखा है अमाउंट, है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट इज सेम, तो देखो मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट भी क्या रखा है, सेम। ओके, अब करना ही क्या है, अब तो एकदम सिंपल सा सम हो गया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 10,000 इंटू 48 कितना आएगा, 4,80,000। 10,000 इंटू 24 कम्स टू 2,40,000। 10,000 into 20 comes to 2 lakhs. 10,000 into 4 comes to 40,000. 10,000 into 10.8 that comes to 1,08,000. 3.2 comes to 32,000, right? चलो अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट कैलकुलेट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो ये कैलकुलेट करो भी मत। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, तो वो हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग करेंगे भी नहीं। ओके, सो जब हम लोग इसका टोटल लेंगे, टोटल, तो इट विल बी 48 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 4 24 प्लस 10 plus 3 13 plus 1 14, so that comes to 110, so 110 into 10,000 that comes to 11 lakhs, बराबर। यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं तो ये क्या आएगा, 1,20,000 प्लस इट विल बी 12,000 प्लस 40 प्लस 8 कम्स टू 48,000, सो इसका टोटल आ जाएगा 1,80,000। So 11 lakh plus 1 lakh 80, तो कितना आएगा, दैट कम्स टू 12 lakhs 80,000। So what is 12 lakh 80,000? 12 lakh 80,000 is my total cost। क्या है वो, टोटल कॉस्ट। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा है टोटल कॉस्ट पर यूनिट, क्वेश्चन में मान लो पूछा है कॉस्ट पर यूनिट,
तो क्या करोगे, ये जो 12,80,000 कितने यूनिट्स का था बताओ फटाफट। 12 लाख जो 80,000 है वो कितने यूनिट्स का था सर, 10,000। सो बस 12,80,000 divided by 10,000, so answer is 128 per unit. So this becomes my cost per unit. Clear? सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे फटाफट बताओ। यहाँ पे जो भी पर यूनिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 से, ये मिल जाएगा। 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। फिक्स कॉस्ट का टोटल तो भैया सेम रहेगा। फिक्स कॉस्ट का टोटल दिस विल बी 1,80,000, दिस विल ऑल्सो बी 1,80,000। जो भी वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा उसके अंदर फिक्स कॉस्ट ऐड करो, टोटल कॉस्ट मिलेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 7,000 एंड 9,000, तो तुम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट पूछा है क्या, वो भी जरा एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, एक बार जरा देख लेते हैं हम लोग। तो पहले इफ यू सी प्रॉपरली, ये देखो 4,80,000, 2,40,000 और ये सब का अगर हम लोग देखें तो इन लोगों का भी टोटल जो है वो कितना आया है, 11 lakhs, बराबर है ना। तो इन लोगों का भी जो टोटल आया है दैट इज हाउ मच, 11 lakhs। तो 11 lakhs का जो टोटल है दैट इज वेरिएबल। जब तुम लोग सॉल्व करेगो तो ये 7,70,000 भी आएगा और ये 9,90,000 भी आ जाएगा। इन लोग का देखो कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 110 है ना। और अपना कितना आ रहा था देखो जरा, तो अपना भी कितना आ रहा था, 110। ओके, तो अपना जो वैल्यू था वो भी कितना था, 110। ओके, देन उसके बाद अगर तुम और कुछ नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो पर यूनिट सबका सेम है। यहाँ पे देखो, और वैसे भी वेरिएबल कॉस्ट है तो कॉमन सेंस से पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना यार। और फिर बाद में क्या किया, ये जो पर यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, 7,000 से और किसी मल्टीप्लाई कर दिया 9,000 से टू गेट द आंसर। ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट का अगर तुम टोटल डायरेक्टली चेक करोगे तो दैट इज 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। ओके, अब इन लोगों ने ना यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट का ना पर यूनिट लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है। बट आई विल सजेस्ट कि तुम ये पर यूनिट लिखो ही मत, कोई मचमच चाहिए ही नहीं। ओके, तो जस्ट फॉरगेट इट। एंड देन अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इन लोगों ने ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेट किया है, बराबर है। तो ये तीनों का फिक्स प्लस वेरिएबल आ गया यहाँ पे। ओके, और बाद में उसी को इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है यूनिट्स के साथ। किसके साथ, इसको डिवाइड किया है 10,000 यूनिट से, इसको डिवाइड करेंगे 7,000 यूनिट से, और इसको डिवाइड करेंगे 9,000 यूनिट्स के साथ। तो हम लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट पूछा नहीं। बट यूजुअली ना कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं, तो इन दैट केस हम लोगों को मालूम होना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? यस, समझ में तो आ गया। चलो ये सब यहीं पे एंड हो गया है। लेकिन लेकिन अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि, ध्यान से सुनना प्लीज, अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि हम लोगों ने ये पर यूनिट का कॉलम बनाया ही नहीं, ये पर यूनिट का कॉलम बनाया ही नहीं, तो अगर पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया तो फिक्स कॉस्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसका तो अमाउंट सेम ही रहेगा, है ना। और क्वेश्चन में ना ये वाला अमाउंट सब दे दिया है, तो क्या हम लोग बिना पर यूनिट के कॉलम के बना सकते हैं? तो आंसर इज यस। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए पर यूनिट सेम आना चाहिए, और पर यूनिट सेम का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसका जो पर यूनिट है वो सेम ही आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 के लिए 4,80,000 है तो 7,000 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, पर यूनिट का कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा, अगर मैं एक शॉर्टकट का बात करूं, शॉर्टकट का तो कैसे आएगा जरा ध्यान से देख लो, ये पूरा का पूरा अमाउंट कैसे आएगा ध्यान से देख लो। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि हमको ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट और ये सब अमाउंट हम लोगों को नहीं मालूम। कौन कौन सा अमाउंट, ये सब जो अमाउंट है ना ये हम लोगों को नहीं मालूम, राइट। तो मेरे को कौन से फिगर का, कौन से यूनिट्स का अमाउंट नहीं मालूम, सर 7,000 का हम लोगों को अमाउंट मालूम नहीं है, बराबर है ना। तो व्हाट वी कैन डू, फॉर्मूला कैसे आएगा, 7,000 डिवाइडेड बाय, किसका मालूम है, सर ये जो 10,000 यूनिट्स है ना इसका ये पूरा का पूरा अपने को कॉस्ट स्ट्रक्चर मालूम है। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कर देंगे हम लोग, इनटू इनटू, बोलो पहला अमाउंट क्या है, 4,80,000 इज इक्वल टू, जैसे तुम 4,80,000 प्रेस करोगे तो तुमको कैलसी में आंसर आ जाएगा 3,60,000। सिमिलरली बिना कोई बटन दबाए तुम लिखो 2,40,000 इज इक्वल टू, जैसे ही तुम 2,40,000 इज इक्वल टू लिखते हो तुमको कैलसी में आ जाएगा 1,68,000। फिर तुम बिना कोई दूसरा बटन दबाए 40,000 इज इक्वल टू, तो तुम लोगों को आंसर आ जाएगा 28। 2 लाख इज इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा 1,40,000। 1,08,000 इज इक्वल टू आंसर विल बी 75। 32,000 इज इक्वल टू आंसर विल बी 22,400। और यहाँ तक कि अगर 11 लाख इज इक्वल टू दबाओगे ना तो डायरेक्टली तुमको टोटल भी आ जाएगा 7,70,000। ठीक है, चलो अब सिमिलरली अगर मुझे ये 9,000 का भी अमाउंट कैलकुलेट करना है तो बताओ क्या करोगे, जिसका ब्रेकअप नहीं मालूम, बोले तो 9,000 का नहीं मालूम है डिवाइडेड बाय जिसका ब्रेकअप मालूम है, तो तुम डिवाइड बाय 7,000 भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 10,000 भी कर सकते हो। डिवाइड बाय 10,000 करोगे ना तो ज्यादा बेटर है, आंसर थोड़ा अच्छे से परफेक्ट आएगा। डिवाइड बाय 7 करोगे ना तो आंसर पॉइंट पॉइंट में आएगा। इट इज बेटर कि 9,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू इंटू कर लो, और 10,000 का जो जो अमाउंट है जैसे 4,80,000, so 4,80,000 is equal to 2,40,000 is equal to 40,000 is equal to, तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को ये सब जो भी आंसर्स है वो मिलता जाएगा। समझा मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट कर देता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं फ्लेक्सिबल बजट का बात करता हूँ, फ्लेक्सिबल बजट, तो फ्लेक्सिबल बजट में हमको क्या करना होता है, जो भी खर्चे है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जो फिक्स्ड है अमाउंट में सेम रहेगा, जो वेरिएबल है वो पर यूनिट में सेम रहेगा, राइट। अगर पर यूनिट में तुम लोगों को सेम रखना है और तुमको पर यूनिट का कॉलम नहीं चाहिए, इफ यू डोंट वांट टू प्रिपेयर पर यूनिट का कॉलम, बनाओगे तो ठीक है, नहीं बनाया तो नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी काम बन जाएगा। और अगर तुम लोग को शॉर्टकट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैंने तुम लोगों को वो फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूला क्या है मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देख लो। फॉर्मूला इज unknown upon known into amount is equal to और ऐसे करते जाना है। अननोन मतलब वो फिगर जिसका हमको ब्रेकअप नहीं मालूम। तो देखो इस क्वेश्चन में 7,000 का ब्रेकअप नहीं मालूम था तो ये अपना बन जाएगा अननोन। अपॉन नोन, नोन का मतलब जिसका ब्रेकअप हम लोग को क्वेश्चन में सामने से दिया है, तो ध्यान से देखोगे तो 10,000 का ब्रेकअप हम लोग को सामने से दिया था। तो अननोन अपॉन नोन इनटू इनटू, फिर एक एक अमाउंट लिख लिख के इज इक्वल टू प्रेस करते जाओ, बाकी बीच में कोई भी बटन दबाने का नहीं। ओके, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने को बोला नहीं है बट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, लेट्स, क्या बोला है, ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट पूछा है,
for overhead expense on the basis of the following data and determine the overhead rates at 70%, 80% and 90%. तो यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड का बात करूँ तो इसने पूछा है रेट। अब रेट कैसे मिलता है? रेट पर यूनिट का होता है, रेट पर आर का होता है ना, रेट पर पीस होता है। तो उसने ना कुछ तो डिटरमाइन करने बोला है, मतलब फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला है? डिटरमाइन दी ओवरहेड का रेट। तो अब ओवरहेड का रेट कैसे ढूंढे? देखो भैया, ओवरहेड का रेट कैसे ढूंढे, उससे पहले ओवरहेड तो ढूंढ लेते हैं, बाद में रेट के बारे में सोच लेंगे। चलो ठीक है। अभी फिलहाल जो कैपेसिटी दिया है दैट इज 80%। अभी का जो कैपेसिटी दिया है दैट इज 80%। और जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है 70%, 80% एंड 90%, तीनों का पूछा। ओके, तो चलो लेट्स सी। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, सामने से दे दिया है। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। नहीं, ये जो टोटल ओवरहेड्स है ये सब अलग वाला कार्यक्रम है, इसको फिलहाल यहाँ पे ध्यान दो मत। ये जो टोटल है वो ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है, वो तो सिर्फ इनका टोटल है, राइट। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को यहाँ पे दिया है। ओके, ये इम्पोर्टेंट। चल, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया है सेमी वेरिएबल। तो बोलो 30% फिक्स्ड है और 70% वेरिएबल है। तो 30% फिक्स्ड एंड वेरिएबल दो पार्ट में डिवाइड कर ही लेते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। चलो बताओ, 20,000 का 30%, 3 टू 6,000 एंड 7 टू 14,000। तो 14,000 क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। चलो सिमिलरली इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। 60% फिक्स्ड है तो 6 टू 12, 1200 फिक्स्ड एंड 4 टू 8, 800 वेरिएबल। क्लियर? तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में ना पर यूनिट दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में पर यूनिट दिया ही नहीं है। तो पर यूनिट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग ने तो ऑलरेडी पहले ही देख लिया था कि बाबा पर यूनिट नहीं भी दिया तो भी इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इंटू इंटू का फॉर्मूला यूज करके। तो चलो देख लेते हैं इस सम को कैसे किया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 80%, जो हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो पहले फिक्स्ड ओवरहेड्स का देख लेते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का, फिक्स्ड ओवरहेड्स में एक है डेप्रिसिएशन, दूसरा है इंश्योरेंस, तीसरा है सैलरीज। ये तीन आइटम यहाँ पे। अमाउंट क्या क्या है? 11,000, 3,000 और 10,000। तो देखो यहाँ पे 11,000, 3,000, 10,000, 11, 3 एंड 10, 11, 3 एंड 10, टोटल मिला के 24, 24 एंड 24। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट के अमाउंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ओके, देन वेरिएबल का देख लेते हैं। वेरिएबल का देख लेते हैं कैसे आएगा। तो वेरिएबल का अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पे 80% का जो अमाउंट दिया था दैट वाज 12,000 एंड 4,000, राइट, 12,000 एंड 4,000। तो देखो यहाँ पे 80% में उन लोगों ने 12 और 4 टोटल मिला के 16 लिखा है। ओके, अब वेरिएबल में मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? सर वेरिएबल में जो आपने बोला था दैट वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बताओ फटाफट दिमाग लगा के, मुझे यहाँ पे किसका ब्रेकअप नहीं मालूम। सर हम लोग को ना 70 का ब्रेकअप नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय किसका ब्रेकअप मालूम है? सर हम लोग को ना 80 का ब्रेकअप मालूम है। इनटू इनटू 10,500 इज इक्वल टू करोगे तो आंसर आ जाएगा, सॉरी 12,000 इज इक्वल टू करोगे तो आंसर आ जाएगा 10,500 एंड 4,000 इज इक्वल टू करोगे तो आंसर विल बी 3,500। क्लियर? देन सिमिलरली अगर 90% का बात करें तो बताओ क्या करोगे?
सर सिंपल है, अननोन बोले तो 90 डिवाइडेड बाय नोन बोले तो 80 इंटू वेरी गुड। तो 90 डिवाइड बाय 80 इंटू 12,000 इज इक्वल टू करोगे तो आंसर आएगा 13,500। 4,000 इज इक्वल टू करोगे तो आंसर 4,500। 16,000 इज इक्वल टू करोगे तो 18,000 भी आ जाएगा। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, बराबर है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। अब अगर मैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का बात करूं तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या क्या दिया है? सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में तुमको दिया है पावर एंड व्हाट? रिपेयर्स। पावर एंड रिपेयर्स, बराबर है ना। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में तुम लोगों को जो दिया है दैट इज पावर एंड व्हाट? रिपेयर्स। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट यू कैन डू इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में जो पावर एंड रिपेयर्स है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले सब में क्या किया था, जो फिक्स का था उसको फिक्स्ड में लिखा, जो वेरिएबल का था उसको वेरिएबल में लिखा। हम लोग वैसे भी कर सकते हैं और मैं तो बोलता हूँ वैसे ही करना भी चाहिए। तुम ऐसे मत करो जैसे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इन लोगों के सॉल्यूशन में जैसे दिया वैसे मत करो। तो व्हाट वी विल डू, पावर का जब हम लोग बात करते हैं पावर का, तो पावर में से वेरिएबल में हम लोग लिखेंगे कितना? वेरिएबल में हम लोग लिखेंगे 14,000, बराबर है। और रिपेयर्स में से वेरिएबल में कितना लिखेंगे? 800। और जैसे ही तुम ये दो अमाउंट वेरिएबल में लिखते हो तो वेरिएबल में जो ऑलरेडी दो अमाउंट है इट विल बिकम 4 अमाउंट। तो वहां पे क्या क्या आएगा? इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगा, स्टोर्स इंक्लूडिंग स्पेयर्स आ जाएगा, पावर आ जाएगा, रिपेयर्स आ जाएगा। और जैसे हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात किया, सेम वे जैसे उन दोनों का किया वैसे ही सबको प्लस करके साथ में कर दो, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग फिक्स के बारे में बात करते तो फिक्स में क्या क्या था? डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी, सिर्फ 3 आइटम था। उसी में 2 आइटम और ऐड हो जाएगा, पावर एंड व्हाट? फ्यूल। क्या ऐड हो जाएगा? पावर एंड व्हाट? फ्यूल। तो जब तुम पावर का बात करते हो तो पावर में कितना ऐड हो जाएगा? 6,000। और फ्यूल में कितना ऐड हो जाएगा? 1200। क्लियर? तो जैसे तुम 80% का बना लेते हो 70% और 90% का सेम वे में बन जाएगा। ओके। देन उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन में कुछ तो रेट पूछा था, याद है क्या कि भूल गए? क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे देखो रेट पूछा है, ओवरहेड का रेट। तो अब रेट कैसे मिलता है? अब देखो भैया एक चीज मालूम है, रेट मिलता है डिवाइडेड बाय आवर्स करने से, डिवाइड बाय यूनिट्स करने से, तब रेट पर यूनिट, रेट पर आवर, रेट पर मिनट, रेट पर सेकेंड, दुनिया भर का आइटम मिलता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ना लेबर आवर्स दिए, तो अब लेबर आवर्स क्यों दिया होगा? वही रेट कैलकुलेट करने के लिए तो दिया रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ग्रैंड टोटल को डिवाइड कर दूंगा किससे? लेबर के आवर्स से। तो सर हम लोग को क्या मिलेगा? ओवरहेड ओवरहेड रेट मिलेगा पर लेबर आवर, है ना। तो क्या मिलेगा? ओवरहेड रेट पर लेबर आवर्स। अब क्वेश्चन में जो लेबर आवर्स दिया है वो लेबर आवर्स दिया है 24,000। कितना दिया है? 24,000। सर 24,000, हाँ सॉरी 1,24,000। सर 1,24,000 तीनों में सेम रहेगा क्या? अरे पगले, पहली बात ये समझ ले कि 1,24,000 जो है वो है 80% के लिए, बराबर है। तो अब तू थोड़ा सा दिमाग लगा और मुझे बता, अगर मैं 80% का कैपेसिटी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, 1,24,000 आवर्स मुझे लगेगा, तो 70% के लिए, 90% के लिए, 100% के लिए, 50% के लिए, 0% के लिए उतने ही घंटे लगने, पागल कहीं का। तो कॉमन सेंस है, आवर्स इज गोइंग टू चेंज। तो फटाफट मुझे बताओ, अगर 80 आवर्स के लिए 1,24,000 आवर्स लगता है तो 70 आवर्स के लिए कितना लगेगा? सर सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो करो ना, 1,24,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 80। तो
तो कितना आ रहा है बताओ फटाफट। सर आ रहा है 1,08,500, 1,08,500 आवर्स। ओके, सिमिलरली 90 का भी कर दो, तो कैसे आएगा 90 इंटू 1,24,000 डिवाइडेड बाय 8, so that comes to 139,500। ठीक है, तो लो अब अपने पास सब कुछ आ गया है। ये आ गया है अपना ओवरहेड डिवाइडेड बाय ये लेबर आवर्स, तो हम लोगों को रेट पर आवर मिल जाएगा। तो वैसे 62,000 डिवाइडेड बाय 1,24,000, 65,850 डिवाइडेड बाय 139,500। चलो फटाफट जरा रेट कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। पहला 58,150 divided by 1,08,500, so that comes to 0.5, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 535 है, तो अपन 54 लिख देते, 5359 ऐसा है, तो लेट अस राइट 54। सिमिलरली 62,000 divided by 1,24,000, so that gives me 0.5 per labor hour। एंड तीसरा 65,850 divided by 139,500, that gives me 0.472। तो चलो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखते हैं, सो दैट इज 47। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड रेट। क्या बोलेंगे? ओवरहेड का रेट पर लेबर आवर, और क्वेश्चन में यही तुम लोगों को पूछा है। समझा? चलो इन लोगों का भी जरा लेबर आवर का रेट जरा चेक कर लेते, इन लोगों का और अपना सेम आ रहा है क्या। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो इसमें 0.536 लिखा, अपने 54 बोला है बराबर। देन यहाँ पे 0.5 तो परफेक्ट आ गया है, और यहाँ पे 0.472 है, अपन यहाँ पे 0.47 लिखा है। तो इट्स ओके, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखो, 3 डिजिट लिखो, गोल गोल घूम के बाद तो बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ना उसमें कैलकुलेशन दिया हुआ है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का, तो इफ यू वांट यू कैन सी, अदरवाइज इसको देखने का कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। जो भी सेमी वेरिएबल के अंदर फिक्स्ड है, फिक्स्ड को फिक्स्ड में लिखो, वेरिएबल को वेरिएबल में लिखो, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो फिक्स्ड है उसका अमाउंट सेम रहेगा, जो वेरिएबल है वो अपने को इंटू करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो जरा वो समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनो। अब पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुम लोगों को ये पूछूं कि मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने, कितने? 10,000 यूनिट्स, और उसको बनाने के लिए लगते हैं 1 मिनट के लिए 5 घंटा, 5 आवर्स पर यूनिट। तो बताओ टोटल कितने आवर्स लगेंगे? सर टोटल आवर्स का अगर मैं बात करूं तो ये लगेंगे सर टोटल 50,000 आवर्स, है ना। और अगर मैं इनको बोल दूं कि तुम्हारा रेट है ₹2 पर आवर, ₹2 पर आवर, तो अमाउंट कितना हो गया? सर अमाउंट हो गया 1 लाख। ये समझा अभी? तो शॉर्टकट में बात करें तो 10,000 यूनिट्स का 10,000 यूनिट्स का जो लेबर का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, दैट इज 1 लाख। इतना समझा क्या? हाँ सर समझा ना, कितना इजी तो है। वेरी नाइस। सो 10,000 यूनिट्स का अमाउंट है 1 लाख। तो फटाफट मुझे बताओ 15,000 यूनिट का कितना रहेगा? अरे सर ये तो कितना इजी है,
10,000 के लिए 1 लाख है, तो 15,000 के लिए कितना होगा? ये है अपना नॉर्मल सीधा साधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो बताओ फटाफट कितना आएगा? सर आंसर आएगा 1,50,000। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो 1,50,000 आया है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो गलत है ही नहीं, इट इज परफेक्ट। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को ऐसा कुछ बोलूं तो तुम लोग मेरे को जवाब दो। दो अलग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर मैंने तुम लोगों को ये बोला कि ये 15,000 बनाते वक्त, 15,000 यूनिट्स बनाते वक्त एफिशिएंसी, मतलब लेबर लोगों का एफिशिएंसी इंक्रीज्ड बाय 10%। एफिशिएंसी इंक्रीज्ड बाय 10%, मतलब लेबर लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया और 10% से उन लोगों का एफिशिएंसी बढ़ गया। चलो तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, अगर एफिशिएंसी बढ़ता है, लेबर लोग कम टाइम में काम करते हैं, राइट, तो इन दैट केस कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा कि कम होगा? सर हम लोग ने तो ऑलरेडी लेबर चैप्टर पढ़ा है, उसमें तो हम लोग ने देखा अगर लेबर टाइम सेव करता है तो कंपनी को कम आवर्स का पेमेंट करना पड़ता है। हाँ, कंपनी वहां पे बोनस देता है, लेकिन पूरा का पूरा बोनस उठा के थोड़ी ना दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 घंटे का काम उसने 6 घंटे में किया, तो कंपनी को फायदा हो 4 घंटे का, 4 घंटे में से कंपनी ने उसको 2 घंटे का दे देता है कि ले चल 2 घंटे का कंपनी को तो फायदा होता ही है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर लेबर एफिशिएंटली काम करे तो कंपनी का कॉस्ट कम होता है ना? तो अगर एफिशिएंसी 10% से बढ़ गया तो कंपनी का जो कॉस्ट है, कंपनी का जो कॉस्ट है, कॉस्ट विल डिक्रीज। इसमें किसी को डाउट है तो पहले बताओ, कॉस्ट विल डिक्रीज। अच्छा, कॉस्ट विल डिक्रीज का मतलब क्या? 1.5 लाख होगा कि 1.5 लाख से कम होगा कि 1.5 लाख से ज्यादा होगा? सर क्या बात कर रहे हो, अभी 1.5 लाख है, कॉस्ट विल डिक्रीज बोले तो 1.5 लाख से कम होएगा, है ना? तो सवाल ये है कि कितना कम होगा। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हमको क्या करना है, नॉर्मल कोर्स में अमाउंट होना चाहिए 1,50,000, बराबर। एफिशिएंसी 10% से बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, सिंपल वे में 110% से डिवाइड कर देंगे। तो अब मुझे बताओ क्या आएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 110%। तो आंसर आ गया 1,36,363। मतलब जहां पे कंपनी का खर्चा होना चाहिए था 1,50,000, एफिशिएंसी की वजह से वो कितना हो गया, 1,36,363। समझा मैंने क्या बोला? चलो, ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया और मैंने बोला जो लेबर लोगों का एफिशिएंसी था, एफिशिएंसी डिक्रीज्ड बाय 5%, मतलब लेबर लोगों ने जहां पे 10 घंटे में काम करना चाहिए था वहां पे 10.5 घंटे लगाए, मतलब 5% से उन लोगों का जो एफिशिएंसी था वो कम हो गया। तो पहले ये बताओ, अगर लेबर लोग ढंग से काम नहीं करेंगे तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कॉस्ट विल इंक्रीज। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉस्ट विल इंक्रीज, तो कॉस्ट बढ़ना ही है अगर लेबर लोग ढंग से काम नहीं करेंगे तो, राइट। तो इन दैट केस अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे 1,50,000 नॉर्मल कोर्स में होना चाहिए था,
डिवाइडेड बाय 5% से एफिशिएंसी कम हो गया, तो 5% से कम हो गया तो हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय 95%। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, 1,50,000 divided by 95%, so that comes to कितना, 157,894, 157,894.7 है तो अपन 895। तो देखो क्या ये अमाउंट 1,50,000 से ज्यादा है, हाँ सर ये तो 1,50,000 से ज्यादा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉस्ट तुम्हारा बढ़ गया। समझा मैंने क्या बोला, यस और नो। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लो। अगर 10,000 यूनिट को बनाने के लिए तुमको 1,00,000 रुपए लग रहा है, तो 15,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगेगा, सर 1,50,000। बिल्कुल सही। अगर मान लो सम यहाँ पे खत्म हो गया, तो 10,000 के लिए 1,00,000, तो 15,000 के लिए 1,50,000, काम खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि लेबर्स का एफिशिएंसी 10% से बढ़ गया, या फिर क्वेश्चन में बोला है लेबर का एफिशिएंसी 5% से कम हो गया, मतलब एफिशिएंसी के बारे में भी कुछ बोला है, तो तुमको क्या करना है, जो नॉर्मल सम है उसी को तुमको क्या करना है, अगर एफिशिएंसी बढ़ गया तो खर्चा कम होगा, एफिशिएंसी कम हो गया तो खर्चा बढ़ेगा, तो तुमको क्या करना है, एफिशिएंसी मान लो 5% से बढ़ गया तो डिवाइड बाय 105%, 10% से बढ़ गया तो डिवाइड बाय 110%, मान लो 2% से एफिशिएंसी बढ़ा, डिवाइड बाय 102%, मान लो 2% से एफिशिएंसी कम हो गया तो डिवाइड बाय 98%। अगर 10% से एफिशिएंसी कम हो गया तो क्या करोगे, सर डिवाइडेड बाय 90%। वेरी गुड। चलो अब एक सम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2014, मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया वो क्या 2014 का है, एंड द कंडीशंस एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल इन 2015, मतलब 2015 का कुछ कंडीशंस भी दिया है जो मार्केट में होने की पॉसिबिलिटीज है। प्रिपेयर अ बजट फॉर 2015, मतलब 2015 का बजट तुम लोगों को बनाने के लिए बोला है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, सेल्स फिक्स्ड होता है कि वेरिएबल, सर सेलिंग प्राइस तो सेम रहता है ना, तो सेल्स इज वेरिएबल, रॉ मटेरियल वेरिएबल, वेजेस वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड। चलो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट कितना दिया है, सर फिक्स्ड ओवरहेड्स का अमाउंट है 10,000। वेरी गुड, ठीक है, तो 10,000 अपना क्या रहेगा, सेम। लेकिन बाकी के जो भी है वो सब तो वेरिएबल है ना, तो अपने को उसका पर यूनिट मालूम होना चाहिए। चलो फटाफट हर एक चीज का पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना आता है, दैट इज 2.5। तो जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 2.5, 2.5 पर यूनिट, ठीक है। रॉ मटेरियल 53,000 divided by 40,000, that comes to 1.325, है ना। वेजेस 11,000 divided by 40,000, that comes to 0.275, and variable overheads 16,000 divided by 40,000, that comes to 0.4। बोलो ये समझा सब लोगों को, वेरी नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब उसने ना क्वेश्चन में हम लोगों को 2015 के बारे में कुछ प्रोस्पेक्ट्स बताया कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि हम बेचने वाले हैं 60,000 यूनिट्स, कितना बेचने वाले हम लोग, 60,000 यूनिट्स, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
60,000 into 2.5 into 1.325 into 0.275 into 0.4 तो अपने को सेल्स भी मिल जाएगा, सब वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगा। अगर उसके अंदर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला रहेगा तो ओके। चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सेल्स का। 60,000 इंटू सेलिंग प्राइस है 2.5, कितना आ रहा है सर? ये तो 1,50,000 आ रहा है। और देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, इन लोगों ने भी 1,50,000 ही दिया है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं। ओके चलो रॉ मटेरियल के बारे में क्या बोल रहा है? 5% इंक्रीज इन प्राइसेस, तो मतलब जो रॉ मटेरियल है वो 5% से बढ़ेगा। तो फटाफट मुझे बताओ कैसे आएगा। देखो रॉ मटेरियल का पर यूनिट है 1.325 प्लस 5% कैल्शियम अगर हम लोग करेंगे तो कितना है? 1.325 प्लस 5% कितना आ रहा है? 1. ये आएगा 1.39125 पर यूनिट इनटू कितना यूनिट है सर? 60,000। तो बताओ फटाफट मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा इनटू 60,000। सो दैट कम्स टू 83,475। तो जो मेरा मटेरियल का कॉस्ट है दैट विल बी 83,475। क्लियर? चलो अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज वेजेस। जो अभी हम लोग ने थोड़े टाइम पहले एग्जांपल लिया ना, वो इसी से रिलेटेड था, राइट? चलो सबसे इंपॉर्टेंट है वेजेस। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझो। वेजेस का रेट कितना था हम लोग ने जो कैलकुलेट किया? सर वेजेस का रेट है 0.275, बराबर है? ओके अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि 10% इंक्रीज इन वेज रेट। तो मतलब इतना तो पक्का है कि यहाँ पे होने वाला है प्लस 10%, बराबर है? तो बताओ फटाफट मेरा वेजेस का रेट क्या आएगा? 0.0275 0.275 बराबर है प्लस 10%, कितना आ रहा है सर? वो आ रहा है 0.3025, बराबर है ना? तो पहले मेरा पर यूनिट था 0.275, अब हो गया 0.30275 क्योंकि हम लोग ने वेजेस का रेट 10% से बढ़ा, राइट? इनटू कितना यूनिट्स है सर? इनटू यूनिट्स है 60,000। वेरी वेरी गुड। तो हमारा अमाउंट कितना आना चाहिए? 0.3025 इंटू 60,000, तो आंसर आना चाहिए 18,150। कितना आना चाहिए? 18,150, बराबर। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी, यहाँ पे उन लोग ने 5% से बढ़ा दिया। तो फटाफट बताओ क्या करोगे? सर अगर अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है मतलब अपना एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो कॉस्ट कम होना चाहिए। तो इन दैट केस हम लोग डिवाइड करेंगे, फटाफट बताओ कितने से? 105% से। वेरी वेरी गुड। So 18,150 divided by 105%. Okay, so that comes to 17,286. So that comes to 17,286. क्या ये बात तुम लोग के भेजे में घुस गया बरोबर से? श्योर, वेरी गुड। पहले क्या करना, मैं रिपीट कर देता हूँ। वेजेस का नॉर्मल रेट ले लो, अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला है सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तुम लोग को 40,000 का अमाउंट सामने से दिया, 60,000 का अमाउंट मिल जाएगा। वो पहले अच्छे से कैलकुलेट कर लो। अगर कुछ इंक्रीज डिक्रीज बोला है तो वेजेस के रेट में बढ़ा दो, कम कर दो, सब प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो। फिर तुम देखो एफिशिएंसी क्या है। अगर एफिशिएंसी बढ़ गया है, कम हो गया, तो उसके हिसाब से यू हैव टू डू। ओके, चलो अब वो क्या बोल रहा है? एडिशनल
प्लांट हमने ले लिया है, क्या दिया है, एडिशनल प्लांट, मतलब हम लोग ने और मशीन खरीदा। अब सर मशीन खरीदा, उस पर डेप्री तो होना ही है, और डेप्री होगा तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा। तो उसने बोला है एक मशीन है 25,000 का, दूसरा मशीन है 12,000 का, टोटल मिला के मशीन हुआ 37,000 का, उसको 10% डेप्रीसिएशन। तो 37,000 पे अगर हम लोग 10% कैलकुलेट करें तो डेप्रीसिएशन आएगा 3,700, और मेरा पहले का फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000, तो उसमें अगर मैंने ऐड कर दिया 10,000 तो मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है इट विल बिकम 13,700। कितना आएगा, 13,700, राइट। तो अगर हम लोग 2015 का बात करें तो हमारे पास सेल्स है, मटेरियल है, वेजेस ढूंढा, फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गया, क्या बाकी है, सर बाकी है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरी गुड, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन को दिया है क्या, तो वेरिएबल ओवरहेड का पर यूनिट इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज 0.4। तो बताओ फटाफट वेरिएबल ओवरहेड 2015 का क्या आएगा, इट विल बी 0.4 पर यूनिट, कुछ बढ़ा नहीं है, कुछ कम हुआ नहीं है, इनटू 60,000 यूनिट्स। सो दैट कम्स टू 60,000 into 0.4, that gives you 24,000। क्लियर है, चलो अब इन लोगों का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, इन लोगों ने क्या दिया है। सबसे पहले सेल्स है 1,05,000, और हम लोगों ने भी वही बोला था, सॉरी 1,50,000, तो अपना भी आंसर वही था ना, 1,50,000 सामने से ही दिया क्वेश्चन में। मटेरियल का अपना कितना आ रहा था, 83,475, देखो यहाँ पे 83,475। वेजेस का अपना कितना था, 17,286, और इन लोगों ने कितना लिखा है, ओहो इन लोगों ने लिखा है 17,285, 1 रुपए कम, इन्हीं लोगों का रॉन्ग है, अपना करेक्ट है, क्योंकि 5 के बाद कुछ बड़ा नंबर था तो उसको एक +1 करना था। वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया, 24,000, यहाँ पे हम लोगों ने परसेंट क्या रखा है, सेम, और फिक्स्ड ओवरहेड से 13,700। क्लियर, देखो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड अपन ने कितना बोला था, 24 बोला था, और फिक्स्ड ओवरहेड कितना बोला था, 13,700। क्लियर। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना, यहाँ पे तो इन लोगों ने ना यहाँ पे बड़ा गड़बड़ किया, ध्यान से देखो क्या क्या गड़बड़ किया। पहली बात, 10,000 के बाद यहाँ पे एक साइन होना चाहिए प्लस, और ये जो 3,70,000 है उसमें एक जीरो होना चाहिए कम, क्योंकि जो असेट था वो कितने का था, 25,000 का एक था और 12,000 का दो, दोनों मिला के 37,000, तो यहाँ पे इट शुड बी 37,000 एंड ना कि 3,70,000। और ये जो 10,000 है ना, ये अपना ओल्ड वाला फिक्स्ड ओवरहेड है, तो उसके अंदर ये 10,000 के अंदर प्लस 37,000 का 10% डेप्रीसिएशन बोले तो 3,700, और दोनों का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो दैट कम्स टू 13,700। तो ये सब का अगर मैं टोटल कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा कॉस्ट, और इस सेल्स में से उस कॉस्ट को अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे को मिल जाएगा मेरा प्रॉफिट। ओके, चलो फटाफट अभी बिना देखे फटाफट ये सब सॉल्व कर दो, जो भी सब सम्स में सॉल्व कर रहा हूँ यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, है ना, ये सब तो तुम लोग को पहले से ही पता होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन 13। ध्यान दो जरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री फॉर अ ईयर आर एज फॉलोज, तो एक साल का दिया हुआ है, वेजेस दिया है 80,000 का, मटेरियल है 1,20,000, प्रोडक्शन ओवरहेड में फिक्स्ड है 40,000, वेरिएबल है 60,000, राइट। ओके, ड्यूरिंग द forthcoming year it is anticipated that average rate of direct labor remuneration will fall from 0.8 per hour to 0.75 per hour। oh, तो यहाँ पे बोला रेमरेशन विल फॉल, तो जहां पे पहले उन लोगों को 80 पैसे पर आवर मिलता था अब उनको मिलेगा 75 पैसे,
बताओ कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है? सर कम मिल रहा है। अब नॉर्मली ना जो भी सब हम लोग सॉल्व करते हैं ना उसमें ना जो लेबर का जो पेमेंट होता है ना वो परसेंटेज में कम और ज्यादा अपने को बोलते हैं। जैसे पिछले समय था उसमें 10% से बढ़ गया तो हमने +10% किया, या 5% से कम हो गया तो -5%, ऐसे टाइप से हम लोग करते हैं, राइट। तो सेम वे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, परसेंटेज में अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है ताकि हम लोग का सम थोड़ा और इजी हो जाए, तो व्हाट वी विल डू 80 पैसे से 75 पैसे मतलब 0.05 रुपीज से कम हो गया, डिवाइडेड बाय पहले कितना था 0.8 इंटू 100। तो फटाफट कैलकुलेट करो कितने परसेंटेज से कम हो गया 0.05 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 100, दैट कम्स टू 6.25%। मतलब मेरा जो वेजेस है डायरेक्ट लेबर जो है वो 6.25% से क्या हो गया है, कम। क्लियर? चलो आगे। अब वो तो कम हुआ ही हुआ है, उसके अलावा और क्या बोला है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल आल्सो रिड्यूस बाय 5%। अच्छा, एफिशिएंसी 5% से कम हो गया। फटाफट इसका मतलब बताओ, 5% से कम हो गया उसका मतलब क्या? सर इसका मतलब ये हुआ, पहले तुम लोग नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट कर लो और डिवाइड बाय कर दो 95%। वेरी वेरी गुड। देन उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल्स एंड सर्विसेज विच कंप्राइजेस ओवरहेड्स विल रिमेन व्हाट, अनचेंज्ड। मतलब उसका पर यूनिट सेम रहेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर दो। ओके, देन प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर will increase by 33 मतलब जितना भी तुम प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें 33.3333% से तुम्हारा यूनिट्स बढ़ेगा। तो अगर मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ तो अब मैं बनाऊंगा 133.33 यूनिट्स। अगर मैं 150 बना रहा हूँ तो मैं बनाऊंगा 200 यूनिट। मतलब जितना भी यूनिट्स मैं बना रहा हूँ उसमें 33.33% प्लस करके हम लोग बनाएंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इस क्वेश्चन में तुम लोगों को यूनिट्स दिया नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लेट्स सी। अगर तुम लोगों को यूनिट्स नहीं दिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग ना सॉल्व कर रहे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 13। मैं लिख देता हूं प्रेजेंट और यहां लिख देता हूं फ्यूचर, बराबर है ना। ओके, अगर 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 मैं बोलूं प्रेजेंटली मैं बना रहा हूं 100 यूनिट्स, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं प्रेजेंटली मैं बना रहा हूं 100 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यूनिट्स 100, तो बताओ बाद में मैं कितना बनाऊंगा। सर 133.33333333 याद रखना, कैलसी पे 33 पूरा लिखना पड़ेगा तब जाके आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर मैं खर्चे का बात करूँ तो वहां पे एक था मटेरियल, दूसरा था लेबर, तीसरा था वेरिएबल ओवरहेड्स और चौथा था फिक्स्ड ओवरहेड्स, बराबर है। अगर मैं बात करूं मटेरियल का, क्वेश्चन में बोला है नो चेंज, मतलब पर यूनिट कोई चेंज हुआ नहीं है। वेरिएबल का बात करूं, क्वेश्चन में बोला है नो चेंज, है ना। और फिक्स्ड ओवरहेड्स तो भैया अमाउंट में तो सेम ही होता है, राइट। चलो तो ये अगर मैं बात करूं प्रेजेंट का, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट का तो मटेरियल पे कितना खर्चा है सर, 1,20,000। मटेरियल पे जो खर्चा दिया है दैट इज 1,20,000। लेबर का फिलहाल बात नहीं करते, वेरिएबल ओवरहेड्स का कितना है सर 60,000, फिक्स्ड ओवरहेड का कितना है सर 40,000। चलो बिना दिमाग लगाए ये 40,000 तो भैया सेम रहेगा,
40,000 इज गोइंग टू रिमेन सेम क्योंकि वो फिक्स्ड है, अमाउंट में सेम रहेगा। अब अगर मैं मटेरियल का बात करूं, मटेरियल का वो तो वेरिएबल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे आएगा बताओ फटाफट, 1,20,000 इंटू 133.33333333 जब तक कैलसी पूरा भर नहीं जाए, डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आ गया 1,60,000 बराबर। सिमिलरली अगर मैं 60,000 का बात करूं तो वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे आएगा बताओ, 60,000 इंटू 133.333333 पूरा डिवाइडेड बाय 100, तो वो आ रहा है 79,999.99, मतलब 80,000, 80,000 बराबर है या नहीं। अब लेबर का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर लेबर। अब लेबर का अगर मैं प्रेजेंट का बात करूं, प्रेजेंट का, तो वो है 80,000, ओके। तो प्रेजेंट का बात है 80,000। पहली बात ये समझ लो कि लेबर जो है वो भी वेरिएबल ही है, भले कुछ चेंज हो ना हो, जो भी हो, है तो वो बेचारा वेरिएबल ही। तो पहले ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो कैसे आएगा, 80,000 इंटू 133.33333333 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया है 1,06,667 बोल सकते हैं। ये अमाउंट है, अमाउंट को हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, बराबर। अगर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होता तो अपना आंसर ये होता, लेकिन लेबर से रिलेटेड सर क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट है। पहला तो बोल रहा है 80 पैसे से उनका पगार कम होके 75 पैसे हो गया, वो हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया कि मतलब उसका जो पेमेंट है वो 6.25% से कम होगा, 6.25% से क्या होगा, कम होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग कर देते -6.25%। तो अगर हम लोग माइनस कर देते हैं 6.25% से, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो दैट कम्स टू, एक बार मैं जरा वापस कर लेता हूँ, 1,06,667 माइनस, ठीक है, सो दैट कम्स टू 1,00,000 एक मिनट, तो कितना आ रहा है ये, दैट इज 1,00,000 बराबर है। अब ये जो 1,00,000 है इसमें एक एडजस्टमेंट और है, बताओ फटाफट क्या एडजस्टमेंट है, उसके एफिशिएंसी का रिड्यूस बाय 5%, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 95%। तो चलो इसी को डिवाइड कर देंगे 95% से, तो बोलो आंसर कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 95%, so that comes to 1,05,260, ओके। चलो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो बोलो इसका वेजेस कितना आ रहा है, 1,05,263 और अपना कितना था 1,05,263 बराबर। फिर उसका मटेरियल जो था वो कितना था 1,60,000, अपना कितना है 1,60,000 का मटेरियल। फिर उसका जो वेरिएबल ओवरहेड था दैट इज 80, अपना कितना है 80। उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितना है 40, अपना कितना है 40। एंड उसका जब टोटल ले लेंगे तो दिस इज योर
प्रोडक्शन कॉस्ट। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, ड्रॉ अप अ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कि मतलब बनाने को कितना खर्चा लगेगा। ओके